कोरोना के कारण बंद चल रहे सिनेमाघर और जिम आज से खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम आज से सप्ताह में 5 दिन खोल दिए गए हैं। सभी स्थलों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है और कोरोना के चलते स्विमिंग पूल्स अभी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले शुक्रवार को ही पाबंदी हटाने के निर्देश दिए थे और जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति दे दी गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड के कारण सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर असर पड़ा है, इसलिए उनकी जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए राहत प्रदान की जाए। तो कोरोना के चलते स्विमिंग पूल्स अभी बंद रहेंगे और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ हमारे और सहयोगी भी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज से कुछ और चीजें भी अनलॉक होने जा रही हैं, जिसमें सिनेमाघर और जिम शामिल है। हालांकि स्विमिंग पूल सभी बंद रहेंगे, लेकिन एक बड़ी राहत कह सकते हैं उन लोगों को जो कि इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। संकल्प, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल साफ तौर पे लंबे समय से उनकी मांगे थी कि उनको रियायत दी जाए, जिस तरीके से उनके व्यापार में उनको घाटा हो रहा था। लेकिन आज से कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब चूंकि प्रदेश में कोविड के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगभग काफी कम होने के चलते रियायत दी गई है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो बॉक्स ऑफिस का टिकट काउंटर है जहां पे अब लोगों का जमावड़ा आज से देखने को मिलेगा और सिनेमा के शौकीन लोग आज से यहाँ पे पहुंचना शुरू करेंगे। हालांकि कोविड के जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी तरीके की कोविड के प्रोटोकॉल में लापरवाही ना हो। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन राहत भरी खबर उन सिनेमा मालिकों के लिए है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि कब कोविड से राहत मिलती है, मरीजों की संख्या कम होगी और सरकार की तरफ से उनको अनुमति दी जाएगी। और कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह साफ देखा जा सकता है, जिस तरीके से कल से ही लोगों ने बुकिंग्स करना शुरू करने का प्रयास किया था। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय के बाद आज इनको जब रीओपन किया जा रहा है तो कई तरीके की प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना बेहद जरूरी है। और फिलहाल अभी राहत स्विमिंग पूल के शौकीनों को नहीं मिल पाई है और नहीं, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको भी राहत मिलेगी और स्विमिंग पूल्स खोलने की भी इजाजत मिल सकती है। बिल्कुल संकल्प, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु शुक्ला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, लोगों को राहत देते हुए सिनेमा घर और जिम तो खुलने जा रहे हैं, लोग अब और ज्यादा फिटनेस पर ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है अब लोगों को वो भी मिलने जा रहा है, लेकिन नियमों का पालन करना होगा, प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। जी बिल्कुल, इस समय हम नोएडा स्टेडियम पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे। लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचने लगे थे, अपना मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पहुंचे। इसके अलावा टाइमिंग को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं संशय है। बातचीत करें अगर तो लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हालांकि जो अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हुए थे वो स्टेडियम के बाहर ही थे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग 7 बजे की रखी गई थी। रात्रि कर्फ्यू 9 से 7 है। और हमारे साथ जो है कुछ लोग भी मौजूद हैं स्टेडियम में जो सुबह पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो इस डिसीजन को, लंबे वक्त के बाद स्टेडियम खुला है, लोग घरों से निकले फिटनेस को लेकर, इस डिसीजन को पहले कैसे देखते हैं ये बताइए। देखिए, डिसीजन तो अच्छा है, स्टेडियम खुलना चाहिए। इससे लोग आएंगे, वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिटनेस आएगी। बट समय को लेकर के है। आपने 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के लिए खोला है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, एक्सरसाइज करने का मेन समय कब होता है? जनरली लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए। हम उतना सवेरे नहीं बोलते कि आप स्टेडियम खोलिए, बट कम से कम 5 बजे 6 बजे खोलिए, ताकि जो भी लोग एक्सरसाइज करें सही से उसका लाभ भी मिल पाए। एंड अगर वो ड्यूटी जाना चाहे तो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करके जा भी सके समय पे। और मैट लेकर आप पहुंचे हुए हैं, डिसीजन को कैसे देखते हैं? 2 महीने बाद स्टेडियम खुला है। नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये स्टेडियम जो है वो बिल्कुल सही टाइम से खुलना चाहिए, नहीं तो 7 बजे तो यहाँ और ज्यादा रश हो जाता है। कोई 5 बजे एक्सरसाइज करके 6 बजे चला जाता है,
कोई 6 बजे आता है, 7 बजे चला जाता है। लेकिन अब जो है वो 7 बजे खुल रहा है तो 5 बजे वाला भी अभी आएगा, 7 बजे वाला भी अभी आएगा, इसलिए रश ज्यादा बढ़ रहा है। तो रश को ही तो कम करना है कोरोना के लिए, तो उसके लिए सवेरे 5 बजे या 4 बजे जैसे भी खुलता हो 5 बजे खोल देना चाहिए, जिससे रश ज्यादा ना हो और अपने अपने टाइम से हर कोई योगा करके चला जाए। ठीक बात है, बिल्कुल। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि रश कम हो, सबसे मुख्य उद्देश्य यही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, भीड़ इकट्ठा ना हो एक जगह, इसको ध्यान में रखते हुए इनकी टाइम को लेकर अलग अलग राय इस फैसले के जरिए निकलकर सामने आ रही है। कई लोग टाइमिंग्स को लेकर भी बहुत कुछ चीजें में बदलाव की बात कह रहे हैं कि ऐसे में रश बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हिमांशु, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और विशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वाराणसी की जनता क्या कुछ सोच रही है इस फैसले पर? विशांत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मथुरा चलते हैं, कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता कैसे देख रही है इस फैसले को? देखिए, काफी दिनों से उम्मीद थी कि जिम संचालक जो उम्मीद लगा रहे थे कि जिम खुलेंगे और लोग रूटीन की तरह जो पहले जो जिम करने आते थे तो जिम करने आएंगे, तो काफी जो जिम प्रेमी है उनमें खुशी की लहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं मथुरा में जिम सेंटर पर ही आज क्योंकि आज जिम की शुरुआत हुई है, आज ओपन हुए हैं, तो आज लोग सुबह से ही अपने जो व्यायाम करने के लिए, फिटनेस के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जिम करने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज या कल या परसों में खुल जाएंगे, लेकिन कोविड के कारण जिम संचालक भी मायूस दिख रहे थे। साथ ही साथ जो जिम प्रेमी है, जो जिम करने के लिए हर रोज अपने व्यायाम के लिए जिम पहुंचते हैं, वो भी मायूस थे कि काफी समय से जिम बंद थी। तो अब जिम खुला है, तो जिम खुलने के बाद जो जिम संचालक हैं और जिम करने वाले लोग हैं, दोनों ही खुश हैं और योगी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे सब चीजों में छूट मिल रही है। कन्हैया, बिल्कुल आपके पीछे बहुत सारे लोग जो इस वक्त फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिम जो कर रहे हैं और जिम करने आए हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो जिम खुला है, अब कितने दिन से आप इंतजार कर रहे थे और क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबे समय के बाद उसी प्रकार का बहुत ही अच्छा फैसला आया है। जिम वर्कआउट के बिन भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जब जिम करने आते हैं, काफी समय से आप जिम कर रहे हैं, आपकी फिटनेस को देख के लग रहा है, तो अब जिम खुले हैं, आज से जिम खुले हैं, सरकार ने जिम खुले, तो कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे सरकार को? बहुत खुशी हो रही है सरकार की तरफ से, धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, जिन्होंने जिम दोबारा से ओपन कराई है और बहुत ही खुशी प्रकट कर रहा हूँ। 2 महीने बाद जिम स्टार्ट हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरे पीछे ये सब जिम करने आने वाले लोग हैं जिन्होंने आज से जिम स्टार्ट किया है, क्योंकि काफी समय से ये लोग जिम नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर बड़ी दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि कोविड के कारण सभी जिम बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब फिर दोबारा से जिम खुलने के आदेश मिले हैं, तो काफी खुशी है सभी लोगों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है और आज से सिनेमा घर और जिम भी खुलने जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ये कहा गया है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होगा।